बताइएगा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी भारतीय? इंदिरा गांधी थी। कब मिला था भारत रत्न को? 1971 में मिला था। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुआ है? 1954 में हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? कौन है? अल अजीजिया है, जो कि लीबिया में स्थित है। लीबिया किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। काला महादेश के नाम से कौन जाना जाता है? अफ्रीका को ही जाना जाता है। और नई दुनिया के नाम से किस महादेश को जाना जाता है? नई दुनिया उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील हो जाएगा। ठीक। भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। बताइए, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। ठीक है। लंदन किस देश की राजधानी है? ब्रिटेन की राजधानी हो रही है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन? टेम्स नदी के किनारे बसा है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसको भेंट किसने दिया था? फ्रांस ने अमेरिका को भेंट दिया था। ठीक है। बताइए, अर्धगंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? अर्धगंगा कावेरी नदी को जाना जाता है। और बिर्ध गंगा होगा तो गोदावरी हो जाएगा। बताइए, सबसे बड़ी नदी भारत की कौन है? गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगा। ठीक है। बताइए, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनकी मूर्ति कहाँ स्थित है? सबसे बड़ी मूर्ति जो गुजरात, अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। बताइए, इस मूर्ति का क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसके डिजाइन करता कौन थे? राम बी सुतार थे। ठीक है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका किसे कहा जाता है? ये महासभा को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ठीक है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितना होता है? 15 को न्यायाधीश होता है, जिनका कार्यकाल कितना दिन का होता है? 9 वर्षों का होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। हिजरी संवत का संबंध जो है वो किस व्यक्ति से संबंधित है? मोहम्मद शाह से संबंधित। ठीक। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है। कालीबंगा में किसका प्रयोग किया गया था पहली बार? ये कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था बनाने में के लिए। वैदिक सभ्यता जो था वो कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 को हो जाएगा। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय की संख्या कितना है? 1 हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था उच्चतम न्यायालय का? उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि भारत में एक ही उच्चतम न्यायालय है। बताइएगा, वित्त आयोग का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया था? 280 अनुच्छेद के तहत किया था। महापद्मनंद जो है वो किस वंश के संस्थापक थे? नंद वंश के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र का नाम जो है वो पटना परिवर्तित किसने किया था? ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी का जन्म मृत्यु कब हुआ था? 1545 ईस्वी में हुआ था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बनाया गया है? सासाराम, बिहार में बनाया गया है। ठीक है। बताइए, यूनेस्को के हेरिटेज सूची में जो है वो पहला किस साइट को लाया गया था? भारतीय साइट को? ये ताजमहल को लाया गया था। कब लाया गया था ताजमहल को? 1983 में लाया गया था। ठीक है। बताइए, अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? टी पेंथेलर के द्वारा लगाया गया था। ये कब लगाया गया था? 1750 में लगाया गया था। और इसको पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त किए थे? जेम्स प्रिंसेप किए थे। वो 1837 में किए थे। बताइएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो किस वंश का शासक था?
ये सातवाहन वंश का हो जाएगा। बताइए इलाहाबाद प्रहस्ती लेख जो था उसके लेखक कौन थे? हरिसेन थे। और कौन किस शासक से संबंधित था ये? समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। बीना बजाते हुए सिक्कों पर किसको मुद्रित किया गया है? समुद्रगुप्त को ही किया गया है। बताइएगा हर्षवर्धन के ने 41 वर्ष तक शासन किया तथा उसका शासनकाल जो है वो कब समाप्त हुआ था? ये 647 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इब्न बतूता जो था वो किस देश का निवासी था? मोरक्को हो जाएगा। ठीक है। बताइए इब्न बतूता जो है वो भारत किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है। रहला पुस्तक किसने लिखा था? इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया था। नटराज की मूर्ति जो है किस कला को प्रदर्शित करता है? चोल काल को करता है। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति हो जाएगा। आगे बताइएगा सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कितने वर्षों की अवस्था में मिला था? 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको 35 वर्षों की अवस्था में मिला था। 29 में स्टार्ट किए थे। बताइएगा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में ही हुआ था। और इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। बताइए कितने वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति मिली थी? 12 वर्ष तपस्या करने के बाद। ठीक है। बताइए महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी मृत्यु हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था इनका। बताइए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। बताइएगा भारत पर आक्रमण करने वाला यहाँ तो तुगलक दिया हुआ है लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ही होगा। पहला मुसलमान आक्रमण जो किया था वही था मोहम्मद बिन कासिम। आगे बताइए रजिया सुल्तान की शादी जो किससे हुआ था? अल्तुनिया से हुआ था। अल्तुनिया कहाँ का सूबेदार था? ये भटिंडा का था। भटिंडा कहाँ पड़ता है? अभी वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। ठीक है। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? ये इल्तुतमिश को जाता है। बताइए बलबन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो तथा अमीर हसन था। ये अलाउद्दीन खिलजी का भी दरबारी कवि था। बताइए अलाउद्दीन खिलजी मतलब अपने आप को क्या कहता था? अलाउद्दीन खिलजी ये द्वितीय सिकंदर के नाम से मतलब अपने आप को प्रभावित करता था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कुल कितने कवि रहते थे? 45 कवि रहते थे। बताइएगा बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1519 में किया था। ये किस मतलब जाति के विरुद्ध किया था पहला आक्रमण? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। बाबर ने अभी तक कितना आक्रमण किया था भारत पर? 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है। बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और हेमू के बीच लड़ा गया था जिसमें बाबर विजय हुआ था। 1526 में लड़ा गया था। और इसी युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपखाना का प्रयोग किया था। बताइए निकोलो कांटी जो था वो किस देश का यात्री था? इटली का हो जाएगा। ठीक। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। 4 मीनार तथा गोलकुंडा का किला का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित। ठीक है। हैदराबाद किसकी राजधानी है वर्तमान में? तेलंगाना की राजधानी हो जाएगा। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, टी सुंदरराजन हो जाएगी। आगे बताइएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने ग्वालियर के किस नरेश से कोहिनूर हीरा को छीना था? ये विक्रमाजीत से छीना था। ठीक है। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किस शासक ने किया था? ये बाबर ने ही किया था। ठीक है। बताइए बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बख्तियार के द्वारा करवाया गया था। आदेश दिया था बाबर ने। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था?
1539 में लड़ा गया था। ये किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। किसका पराजय हुआ था इसमें? हुमायूं का पराजय हुआ था, शेर शाह जीता था। तो न्याय की जंजीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? जहांगीर को जाना जाता है, ठीक है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है, ठीक है। और चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर को हो जाएगा। और हिंदी का स्वर्ण कला अकबर को कहा जाता है, ठीक है। तो मुगल वंश का मतलब कौन सा शासक था जिसको 2 बार राज्याभिषेक किया गया था? औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह ही था। और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। बेबादल खां तैयार किया था इसको, खाका तैयार किया था, डिजाइनर था वो। बताइए 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? ये बहादुर शाह जफर हो जाएगा, जो दिल्ली से लड़ा था। आगे बताइएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था वो किसके के बीच हुआ था? ये टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। कब हुआ था ये? 1792 में हुआ था। बताइए जयपुर शहर के संस्थापक कौन थे? जयसिंह ने ही बसाया था। बताइए पहली बार वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था? 1498 में आया था। इसका स्वागत किसने किया था? जमूरिन के द्वारा किया गया था। किस मतलब बंदरगाह पर किया गया था? कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है। बताइए दूसरी बार वास्को डी गामा कब भारत आया था? 1502 ईस्वी में आया था। भारत में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1731 में हुआ था, ठीक है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद की संधि जो हुआ था वो किसके मतलब इलाहाबाद संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मतलब किसका नींव रखा था? बंगाल में ये द्वैध शासन का नींव रखा था। बताइए 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक। ये कब से कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था ये? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। बताइएगा बिहार से मतलब बिहार के जगदीशपुर से जो है वो 1857 के नायक कौन थे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन थे? वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? यानी कि दूसरा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। 1688 ईस्वी में हुआ था। आगे बोस्टन टी पार्टी की घटना जो हुआ था वो कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 को ये घटा था। नेपोलियन जो था वो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। चीनी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर सन्यासी सेन के द्वारा किया गया था। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थल कहाँ है स्थित है? अल्जीरिया में स्थित है, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र जो है वो कौन जारी करता है? CSO जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO की स्थापना कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। आयात और निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ठीक। भारत में योजना बनाने की नीति जो है वो किसने प्रारंभ किए थे? JL नेहरू के द्वारा किया गया था। वृक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्ष झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी में कहा जाता है। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? PD बघेला हो जाएंगे। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। वेद की संख्या कुल कितना है? 4 हो जाएगा। और मतलब अंतिम वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद। और प्राथमिक वेद
ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है, ठीक है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। वाटरलू कहाँ स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। नोबेल का जो पुरस्कार, शांति का जो पुरस्कार है, वो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में हुआ था। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला था? 1913 में मिला था, ठीक है। उसके बाद सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन हो जाए। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। और ये किनका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर की ओर बहने वाली बिहार में नदी कौन है? सोन नदी हो जाएगा। हाँ, कोसी भी है। कोसी यमुना नहीं है, यमुना बिहार में थोड़ी बहती है। सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी का मतलब कहाँ से निकलता है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, ठीक है। केंद्रमुखी जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। किस लिए प्रसिद्ध है ये? लोहा उत्पादन के लिए, ठीक है। तो एकमात्र राज्य जहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाता है कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में है, ठीक है। बताइए एशिया में कितना % क्षेत्र मतलब निवास करते हैं लोग? 60% टोटल है। बताइएगा अध्यादेश जारी करने वाला अध्यादेश कौन जारी करता है? केंद्र में। केंद्र में राष्ट्रपति जारी करता है 1, 2, 3 के अनुच्छेद के तहत, और राज्यपाल 213 के राज्य में करता है। बताइएगा जापान का राष्ट्रीय पशु कौन है? आइबिस हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था वो किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? JL नेहरू हो जाएगा। किस मॉडल पर आधारित था ये? हेराल्ड डोमर पर आधारित था, ठीक है। बताइएगा औद्योगिक क्रांति जो है स्वतंत्र भारत में पहली बार कब हुआ था? 1948 में हुआ था, ठीक है। नेपोलियन का पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट हो जाएगा, ठीक है। मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना है? 11 हो जाएगा। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में लिखा मतलब रखा गया है? 4 के 1 में रखा गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 51 के क में रखा गया है, ठीक है। बताइए SMS का पूर्ण रूप क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। बताइएगा पर्वत चोटी जो है K2 है, इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 हो जाएगा। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को कहा जाता है। और ऐच्छिक मुद्रा किसे कहा जाता है? शाख मुद्रा को ही ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? JB शॉ के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइएगा रेखीय समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक किस देश को कहा जाता है? फिलीपींस को कहा जाता है। सर्वप्रथम हरित क्रांति जो है भारत में कहाँ मतलब आया था? पंजाब में आया था, और पंजाब में ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। बताइएगा हरित क्रांति पर किस फसल को जोर दिया गया था? गेहूं चावल पर दिया, सबसे ज़्यादा गेहूं पर हुआ था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से हो जाएगा। कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया था कब? ये 2000 इस पूरे 2000 में किया गया था। दिसंबर 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। ट्राइसेम योजना कब लाया गया था? 1979 में लाया गया था। ड्वाक्रा परियोजना कब लाया गया था? 82 हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आर्थिक क्षेत्र के उदारीकरण में एक नए युग की शुरुआत जो है वो कब हुआ था? 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में ही हुआ था। RTI का गठन कब किया गया था? 2005 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा अनवरत योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित था? ये गांधी मॉडल पर आधारित हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से कब तक था? 1985 से 90 तक था। उसके बाद होता है नेहरू रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1989 में हुआ था। यह किस योजना में प्रारंभ हुआ था? 7वीं में हुआ था। 85 से
90 तक था ना, 7वीं पंचवर्षीय से। इंदिरा आवास योजना कब चालू हुआ था? 1985-86 में स्टार्ट किया गया था। बताइए 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 92-97 पर लागू हुआ था, इसका मॉडल किसने तैयार किया था? ये डब्ल्यू मिलर के द्वारा तैयार किया गया था। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री वही, शिक्षा मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान है, वर्तमान में वही हो जाएंगे, पहले इससे पहले थे वो। बताइएगा अल्फ्रेड पार्क कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। इसमें गोली किसने मारी थी अपने आप को? चंद्रशेखर आजाद ने मारी थी, ठीक है। कब मारे थे? 1931 में ना, 27 फरवरी 1931 को मारे थे। बताइए विलेयता बराबर क्या होता है? विलय की मात्रा बट्टे विलायक की मात्रा गुने 100 हो जाएगा। बताइएगा पीतल जो है वो कैसा मिश्र धातु है? तांबा जस्ता का मिश्र धातु, मतलब ये कैसा विलयन है? ठोस में ठोस द्रव, ठोस में ठोस का विलयन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा ठोस में द्रव का विलयन जो है वो मतलब कौन हो जाएगा? ठोस में द्रव का विलयन, एक उदाहरण दीजिए उसका। ये थैलियम में पारा का विलयन हो जाएगा, ठोस में द्रव का विलयन हो जाएगा। आगे बताइएगा मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्लीय विलयन का कैसा रंग देता है? गुलाबी देता है। और क्षारीय विलयन का पीला हो जाएगा। उदासीन विलयन का कैसा रंग देता है? नारंगी हो जाएगा। लिटमस जो है अम्लीय विलयन का रंग कैसा देता है? लाल हो जाएगा। और क्षारीय विलयन का नीला हो जाएगा। और उदासीन विलयन का बैगनी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। ये किस वर्ग में रखा गया? कार्बन को वर्ग 4 के 1 में रखा गया है। कार्बन के अपर रूप कितने हैं? 2 हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट ही हो जाएगा। बताइएगा कुछ हीरे जो है काले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? शीशा काटने में किया जाता है। बताइएगा शुद्ध हीरा जो है वो कैसा होता है? पारदर्शी और रंगहीन होता है। बताइएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 हो जाएगा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा हो जाएगा। हीरा जो है ताप एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक हो जाएगा। बताइएगा ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक हो जाएगा। ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने पर इस पर कैसा निशान बना देता है? काला निशान बना देता है, इसलिए इसे काला शीशा कहा जाता है। बताइएगा कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए उसमें मतलब किसका उपयोग किया जाता है? चारकोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइएगा अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 हो जाएगा। और अल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा। और अल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n हो जाएगा, ठीक है। बताइए मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 हो जाएगा। एथेन का C2H6 हो जाएगा। और प्रोपेन का C2H6, वही तो बोल रहे हैं, C3H8 हो जाएगा। बताइएगा थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? डेवार हो जाएगा, ठीक है। बताइए प्राकृतिक गैस का ताप परिसर कितना होता है? ये 30 डिग्री से नीचे हो जाएगा। और इसमें इसका उपयोग किस में किया जाता है? प्राकृतिक गैस का, ये रसोई गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कपूर जो है किस विधि द्वारा इसको मतलब शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। दूध से दही बनाने में कौन सा मतलब क्रिया होता है? रासायनिक क्रिया होता है। या किण्वन का भी उदाहरण हो जाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वो किस पर आधारित रहता है? ऑक्टेन संख्या पर आधारित रहता है। डीजल का C10 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा पेट्रोल का मुख्य संगठन कौन है? ऑक्टेन हो जाएगा। मुख्य में ऑक्टेन हो जाएगा। मास्टर्ड गैस किसे कहा जाता है?
मीथेन गैस को कहा जाता है, जिसका उपयोग पहली बार किस युद्ध में किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। आगे बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 18 तक चला था। इसका मुख्य कारण क्या था? सेरोजोवो हत्याकांड था। ठीक है, आगे बताइएगा, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन हो जाएगा। नेफ्थालीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार है। ठीक है, आगे बताइएगा, सबसे अच्छा ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, भंडारण में प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, आगे बताइएगा, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना होता है? 50 से 60% तक होती है। और लिग्नाइट कोयला में 65 से 70% लिग्नाइट में होता है। और बिटुमिनस कोयला में कितना होता है कार्बन का परसेंटेज? 70 से 85 तक होता है। एंथ्रासाइट में ये 85 से भी अधिक होता है। आगे बताइएगा, सबसे शुद्धतम कोयला कौन होता है? पीट कोयला होता है। ठीक है, भार के आधार पर भार से भार आधार पर एल्युमिनियम की चालकता जो है वो किससे दुगुना होता है? ये कॉपर से दुगुना हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम हो जाएगा। सबसे कठोर धातु क्रोमियम हो जाएगा। भूपर्वती पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है? ये खनिज कहा जाता है। बताइएगा, सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटासियम हो जाएगा। और सबसे कम किसका होता है? सोना का हो जाएगा, सोना चांदी का। पोटासियम की खोज कौन किए थे? हम्फ्री डेवी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, आगे बताइए, कॉपर पायराइट किसका है? इसका कॉपर का ही हो जाएगा। कॉर्नेटाइट किसका है? इसका यूरेनियम का हो जाएगा। और कॉर्नेलाइट मैग्नीशियम का। ग्रीनोकाइट किसका है? इसका कैडमियम का हो जाएगा। केसिटेराइट किसका है? इसका टीन का हो जाएगा। और गैलेना किसका है? इसका गैलेना हो जाएगा, सीसा का हो जाएगा। ठीक है, बेराइटा किसका है? इसका बेरियम का हो जाएगा। कॉलवेराइट किसका है? इसका सोना का हो जाएगा। रूबी सिल्वर चांदी का हो जाएगा। और पायरागायराइट किसका है? इसका चांदी का ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, सिलेस्टाइन किसका है? इसका स्ट्रांसियम हो जाएगा। जिप्सम कैल्शियम का हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ हो जाएगा। ठीक है, बताइए, डोलोमाइट किसका है? इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का हो जाएगा। फ्लोरो एस्पार किसका है? इसका कैल्शियम का हो जाएगा। ठीक है, और कॉर्नेटाइट किसका है? इसका यूरेनियम हो जाएगा। डोलोमाइट ये हो गया। क्रायोलाइट किसका है? इसका एल्युमिनियम का हो जाएगा। फेल्सपार किसका है? इसका ये एल्युमिनियम का हो जाएगा। फलो होगा तब कैल्शियम हो जाएगा। फलो एस्पार कैल्शियम, फेल्स एस्पार एल्युमिनियम हो जाएगा। बोरैक्स किसका है? इसका सोडियम का हो जाएगा। और लिमोनाइट किसका है? इसका लोहा का हो जाएगा। कैल्कोपायराइट ये भी लोहा का ही हो जाएगा। कैल्कोपायराइट, हाँ, कैल्को लो और चैल्को हो जाएगा तब वो चांदी का हो जाएगा। बताइए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? धातु गैलियम हो जाएगा। अधातु होगा तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। बताइएगा, जल को मृदु बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जियोलाइट विधि का उपयोग किया जाता है। टीन जो है क्या प्रदर्शित करता है? अपरूपता करता है। ठीक है, आगे बताइएगा, सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? लिथियम हो जाएगा। सबसे अपचायक कौन है? लिथियम ही हो जाएगा। उपचायक फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, बताइए, मरकरी और सिल्वर जो है कौन सा गैस है? उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। ठीक है, विद्युत का सर्वाधिक चालक किसे कहा जाता है? चांदी को कहा जाता है। दूसरे स्थान पर कॉपर हो जाएगा। और एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब किया गया था? 1827 में किया गया था। ठीक है, केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। आगे बताइएगा, मार्स 2 को मतलब मंगल ग्रह पर पहली बार कब मतलब उतारा गया था? ये 1971 में मार्स 2 को भेजा गया था। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 9 था सफलतापूर्वक उतरने वाला।
और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर कदम रखे थे वो किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे, ठीक है। बताइए सबसे पहला प्रयोगात्मक के अंतरिक्ष केंद्र कौन था? सोयुज 4 था। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन है। उसके बाद बताइएगा मंगल या मतलब चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? 14 जुलाई, आज ही के दिन लॉन्च किया जाएगा। इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया जाएगा। पूर्णिमा 3 का निर्माण कब हुआ था? 1990 में हुआ था। अप्सरा का निर्माण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और साइरस का निर्माण 1960 में हुआ था। परमाणु पदार्थ निर्देशालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। गुरु जल बोर्ड कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड कहाँ स्थित है? ये भी मुंबई हो जाएगा। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई में है। और भारत में यूरेनियम निगम लिमिटेड का स्थापना जादूगोरा में हुआ था, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? वास्को डिगामा हो जाएगा गोवा का। मझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। गॉर्डन रिच वर्कशॉप का मुख्यालय कोलकाता 1934 में स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में हुआ था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा फोर्थ भाषा का विकास जो है वो कौन किए थे? चार्ल्स मूरे के द्वारा किया गया था, ठीक है। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को हुआ था, ठीक है। बताइए BSNL कहाँ कंपनी है? भारत की हो जाएगा। बताइए CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? द हिंदू था। और पत्रिका होगा तब इंडिया टुडे हो जाएगा। कोवल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त मतलब कौन सा संभव है? वो डॉक्यूमेंट संभव है, ठीक है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कौन था? VIC/20 हो जाएगा कोमाडोर। 1 किलोबाइट में कितना वाइट होता है? 1 किलोबाइट में 224 वाइट होता है। और 1 मेगाबाइट में कितना KB के बराबर होता है? ये भी 224 ही होता है। आगे बताइएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी, ठीक है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति कौन थे? ये CV रमन हो जाएंगे, जिनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था, ठीक है। पता है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। 1911 में किया गया था। इसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया था? 1951 में। कितना देशों ने भाग लिया था? 11 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा हो गया। सबसे लंबी नदी कौन है भारत की? गंगा हो जाएगा। विश्व की नील नदी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट बालपोल थे। विश्व का पहला धर्म कौन था? सनातन धर्म हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन था? चीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कुल कितना है? 9.15 किलोमीटर हो जाएगा। यह जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है? ढोला से सादिया तक जोड़ती है। असम से अरुणाचल प्रदेश राज्य तक को जोड़ती है। किस नदी पर यह बनाया गया भूपेन हजारिका पुल? लोहित नदी पर बनाया गया है, जो कि कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र से निकलती है। सबसे ऊंची मूर्ति कौन है भारत का? ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है भारत की? ये गतिमान एक्सप्रेस हो जाएगा, गतिमान एक्सप्रेस। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन है? लेह हो जाएगा। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर थी। बताइए सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? चीन का हो जाएगा, ठीक है। बताइए रूस के संसद का क्या नाम है? ड्यूमा हो जाएगा। चीन के संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस हो जाएगा। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद हो जाएगा, ठीक है। पता है ट्रिगमेली जो थे वो किस देश के थे? नॉर्वे के थे, ठीक है। बान की मून कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के हो जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? मतलब महासचिव एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। इसका स्थापना कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 1925 में स्थापना हुआ था और मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय स्थित है। बताइए WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद बताइएगा WTO में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितना है? 164 देश है। 164वां देश कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है, बताइएगा नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड ने बना है 31वां। 31 सदस्य देश है, 30वां बना था वो मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लक्समबर्ग स्थित है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन हो जाएगा। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बूंदी का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान। बूंदी राजस्थान में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को हुआ था। SBI के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ये किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण कौन करवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया था। बताइए आराम बाग कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। इसका निर्माण कौन करवाया था? बाबर के द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली फोर्ट में स्थित है। इसका निर्माण कौन करवाया था? औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में है, शाहजहां के द्वारा इसको भी बनाया गया था। पत्थर की मस्जिद कहाँ है? पटना हो जाएगा। पत्थर मस्जिद कहाँ है? जम्मू कश्मीर। हिलती मीनार कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, INS चिल्का का स्थापना संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था। INS शिवाजी कहाँ है? लोनावाला महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला हो जाएगा। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ स्थित है? मऊ में। आर्टिलरी स्कूल कहाँ है? देवलारी में स्थित हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। रमन अनुसंधान संस्थान बंगलोर हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, 1984 में स्थापना हुआ था। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी हो जाएगा। हरिप्रसाद साल चौरसिया ये भी बांसुरी बजाते थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1861 में हुआ था। शांतिवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किनका ये समाधि स्थल है? JL नेहरू का हो जाएगा। उदय भूमि KR नारायण से संबंधित है। महाप्रयाण घाट किससे संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। कर्म भूमि किनका? शंकर दयाल शर्मा। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा। सरहुल जनजाति जो है वो किस राज्य का है? बिहार झारखंड का। जट जटिन ये भी हो जाएगा झारखंड का। सोहराई किस राज्य का है? लोक नृत्य ये भी झारखंड का ही हो जाएगा। छपान छपेली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। चंबा HP हो। चंबा चप्पल का GI टैग मिला है किस राज्य को? HP को ही मिला है।
गरबा और डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का हो जाएगा, ठीक। गढ़वाली कुमायूं उत्तराखंड का हो जाएगा। झोरा रासलीला, झोरा रासलीला भी उत्तराखंड का ही है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8 गो हो जाएगा, ठीक है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था? 2011 में लाया गया था। धूमर लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है? राजस्थान का। इसे किस जाति के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बताइएगा। पांडवानी लोक नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से था? पांडवानी से ही था, ठीक है। बताइए टिप्पानी किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात सौराष्ट्र का हो जाएगा। तमाशा महाराष्ट्र का। इसको विकसित किसने किया था? बंशीधर भट्ट के द्वारा किया गया था। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का हो जाएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? अली जिन्ना को कहा जाता है। देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। एस्पेरो किनका नाम है? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का नाम है। जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। और दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाते हैं? चितरंजन दास जाने जाते हैं। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। बाबूजी किनका उपनाम है? जगजीवन राम। तोताए हिंद अमीर खुसरो, ठीक है। और सरदार के नाम से कौन जाने जाते हैं? वल्लभ भाई पटेल। मेड ऑफ ऑलियंस किसे कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के जनक जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। लिटिल कार्पोरर किनका उपनाम है? नेपोलियन बोनापार्ट का है। गुजरात के जनक कौन थे? पंडित रविशंकर हो जाएंगे। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। बॉर्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर को ही कहा जाता है। फ्यूरर के नाम से कौन जाने जाते हैं? एडोल्फ हिटलर जाने जाते हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। हरियाणा हरिकेन कौन जाने जाते हैं? कपिल देव जाने जाते हैं। साबरमती आश्रम से संबंधित व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। मकदूनिया से सिकंदर महान। त्रिमूर्ति भवन JL नेहरू। और कटक से सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है। और प्रीतिजर पुरस्कार होगा वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये यूनेस्को देता है। और ये इसका शुरुआत कब हुआ था? 1952 से हुआ था, ठीक है। और मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1958 से दिया जाता है ये। उसके बाद बताइएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार मतलब किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 से दिया जाता है ये। बताइए। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार मतलब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो इसमें कुल कितना राशि दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी का नाम बदल के किया है। इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है। 2022 में किसको मिला है? शरद कमल अचत को मिला है। किस खेल संबंधित है ये? टेबल टेनिस संबंधित है। बुरलॉग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जाता है ये? 1973 से दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1971 से चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बताइएगा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के जो लेखक थे इन्हें फ्री स्टेट किसने लिखा था? BS नायपाल के द्वारा लिखा गया था। 1971 में इसको मिला था मान बुकर पुरस्कार। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन थे? अरविंद अडेगा हो जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई 2006 में इनको मिला था मान बुकर पुरस्कार। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे? सलमान रुश्दी 1981 में इनको मिला था। बताइएगा। ऑस्कर में नामित जो था प्रथम भारतीय फिल्म कौन था? ये मदर इंडिया था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1900 मतलब ऑस्कर में नामित कब किया गया था? 1957 में किया गया था। उसके बाद 1988 में सलाम बॉम्बे को किया गया था। लगान को कब किया गया था? 2001 में। और श्वास को कब किया गया था? 2004 में किया गया था। पहली को 2005 और रंग दे बसंती को 2006 में किया गया था।
एकमात्र ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसे वरीयता की सूची में स्थान दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। 7 के कौ में है ना? बताइएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये देविका रानी रॉरिक थी। इसको कब मिला था? 1969 में मिला था। ठीक है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में मिला था। ठीक है। बताइएगा, MS सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। सी सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण 1998 में मिला था। भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था? 2008 में मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला था? 2015 में मिला था। और सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला। इनके साथ एक और व्यक्ति को मिला था, कौन थे? चिंतामणि नागेश्वर राव को मिला था, CN राव। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले कौन व्यक्ति थे? सचिन तेंदुलकर ही हो जाएंगे। बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो जी शंकर ग्रुप को कब मिला था? 1965 में मिला था। अड्डा कुजाई के लिए मिला था। ये किस भाषा का था? मलयालम भाषा का हो जाएगा। ठीक है। उर्वशी के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। इनको कब मिला था? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बताइए, फिराक गोरखपुरी की रचना कौन किए थे? गुल-ए-नगमा के द्वारा किया गया था। उर्दू भाषा के लिए इनको 1969 में मिला था। और करंट अफेयर्स का क्लास बताइए तो किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू किया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा चालू किया गया है। बताइएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के हरियाणा के हो गया? 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात में। 37वां कहाँ होगा? ये गोवा में होगा। भैया, भारत और किस देश के बीच स्वदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित किया गया है? नाइजीरिया के किया गया है। WTO का अध्यक्ष जो है वो कहाँ की है? नाइजीरिया की है। कौन है अभी वर्तमान में? नागोजी ओंकोजा-इवेला है। बताइए, किस राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री ने वंदे भारतम पहल की शुरुआत किया है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। रमेश बैस। बताइएगा, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। भैया, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी हो जाएगा। सही है। बताइए, 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माधव हड्डा हो जाएगा। इनके पुस्तक का क्या नाम है? पचरंग चोला पहर सखीरे हो जाएगा। पचरंग चोला पहर सखीरे इनका पुस्तक का नाम है। भैया, दुनिया का सबसे बड़ी चीनी उत्पादक देश कौन सा बन गया है? भारत हो गया है। क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा किया है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिंह हो जाएंगे। पहले उपराज्यपाल कौन थे जम्मू कश्मीर के? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। राधा कृष्ण माथुर थे लद्दाख के थे। अभी वर्तमान में लद्दाख के कौन है? BD मिश्रा हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक हो जाएगा। वह 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एनी अर्नोक्स हो जाएगा। सही है, एनी अर्नोक्स। वह किस राज्य की दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति मिला है? दीखू नदी हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में दीखू नदी है। दीखू, दीपू नहीं, दीखू नदी। दीपू दर्रा हो जाएगा, वो दर्रा का नाम है। बताइए, सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सुल्तान जौहर मलेशिया हो जाएगा। सही। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कोलालमपुर हो जाएगा। मलेशिया की संसद का क्या नाम है? दीवान निगारा हो जाएगा। दीवान निगारा। वह केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखा गया है? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक। बताइए, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में हो जाए। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा है। तो गोवा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है?
श्रीधरन पिल्लई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। बताइए भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा नीलगिरी तार परियोजना शुरू किया गया? तमिलनाडु हो जाएगा। बताइएगा नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो जाएगा। भाई रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां हो जाएगा। कब हुआ था DRDO का स्थापना? 1958 में, 1 जनवरी 1958 को हुआ था। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत है। नासा के अध्यक्ष कौन है? विल नेल्सन हो जाएगा। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? शिवा चौहान हो जाएगा। सही है। बताइएगा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। बताइएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? यह 17वां हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वह हैदराबाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाम मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश के द्वारा $2,50,000 देने की घोषणा किया गया है? यह हो जाएगा अमेरिका के द्वारा किया गया है। वह तार के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ मिला है? केरला में शुरू किया गया है। वह सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते में तैनात करने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? यह भारत के द्वारा किया गया है। बताएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर केम्मा है। ये 53वां टाइगर रिजर्व। 52वां का क्या नाम है? राजस्थान का है। रामगढ़ विषधारी हो जाएगा। बताइए CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गरुड़ हो जाएगा CBI के द्वारा। CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए 30 सितंबर 2022 को चलाया है। ये ऑपरेशन गरुड़ हो जाएगा। वह नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? सर्बिया से। वह ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है। और फ्रेंच ओपन भी हो गया तो इसका विजेता कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच हैं बने। और महिला में ईगा स्विटेक बने। किस देश के ईगा स्विटेक? पोलैंड के ही है। पोलैंड के ईगा स्विटेक हैं। बताइएगा भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा किया है? यह हैदराबाद को किया है। वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षर राष्ट्र कौन सा हो जाएगा? यह कांगो गणराज्य है। कांगो गणराज्य। वह 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी केंज है। वर्तमान में इन्हीं को मिला है 3 बार बने। किस क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बताएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा किया गया है? युगांडा में किया गया। युगांडा में। बताइए जल्लीकट्टू जो होता है, जिसे जल्लीकट्टू का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम जल्लीकट्टू का दूसरा नाम है मट्टू पोंगल भी इसे कहता है। मट्टू पोंगल कहा जाता है। ये कहाँ होता है जल्लीकट्टू? तमिलनाडु में होता है। पोंगल कहाँ होता है? पोंगल केरल हो जाएगा। अटुक्कल पोंगल पोंगल होगा तमिलनाडु हो जाएगा। अटुक्कल पोंगल अटुक्कल पोंगल रहेगा तब केरल हो जाएगा। पोंगल होगा तमिलनाडु हो जाएगा। और ओनम भी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। भाई 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी थे। मिस्र के राष्ट्र कहाँ के हैं ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा हो जाएगा। भैया विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? दावोस में किया गया। सही है। बताइए वर्ष 2022 में शंघाई सहयोग संगठन के विश्व शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? यह भारत के द्वारा किया गया है।
बताइए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार दिया जाता है? 1 लाख रुपया दिया जाता है। बताइए उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह चंडीगढ़ में किया गया, चंडीगढ़ में। वह 15वें राष्ट्र हॉकी विश्व का 2023 का उपविजेता टीम कौन सा है? ये बेल्जियम हो जाएगा। जर्मनी विजेता हो जाएगा। उपविजेता पूछे थे तो हो जाएगा बेल्जियम, और जर्मनी जीता था, विजेता था। कहाँ हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था। वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात कहाँ किया गया है? ये पापुआ न्यू गिनी में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। वह भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया है? उद्घाटन ये चेन्नई में किया गया है। बताइए सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल बने, शुभमन गिल। IPL का जो ऑरेंज कैप किसको मिला है? शुभमन गिल को मिला है। भाई यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला अंतिम देश कौन सा है? क्रोएशिया हो जाएगा। 20वां देश बना है क्रोएशिया। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा चालू किया है। बताइएगा भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? TCS हो जाएगा। TCS का स्थापना कब हुआ था? TCS का स्थापना 1968 में हुआ था। 1968 में हुआ था TCS। बताइए किस देश के यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा किया गया है? किस देश ने किया है? ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका ही बेचने वाला काम करता है ज़्यादा। बताइएगा स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? ये फ्रांस का हो जाएगा। सही है, फ्रांस। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? फ्रांस में ही होगा, पेरिस में। और 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। वह 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन किया है? ये भारत किया है। भारत कब हुआ था ये SCO का स्थापना कब हुआ था? 2001 में स्थापना हुआ था। इसमें कितना टोटल सदस्य देश हैं? 9 है, 9। बताइए हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा किया गया है। हाँ, 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मोदी जी का जन्म, और मोदी जी का जन्मदिन भी होता है 17 सितंबर को। अपने जन्मदिन पर नावेबिया से कितना चीते लाए थे? 8 चीते। कहाँ रखा गया था ला करके? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। बताइएगा भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। बताइएगा 14 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला बार कहाँ हुआ था इसका सम्मेलन? नागपुर में हुआ था। नागपुर 1875 में 1875 के नागपुर में हुआ था। भाई नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड के कोहिमा में मनाया जाता है। वह किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भैया सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार नीति आयोग की जैसी एक संस्था की स्थापना करेगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। बताइएगा किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोई शुभारंभ किया? इंदिरा रसोई का ये राजस्थान के द्वारा किया गया। चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है? राजस्थान। अनुपीड़ित कोचिंग योजना का राजस्थान हो जाएगा। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती हो जाएगा। वह डुरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? डुरंड कप का ये फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप, और बेंगलुरु FC के द्वारा जीता गया। इसका उपविजेता कौन रहा? मुंबई FC हो जाएगा। मुंबई सिटी FC हो जाएगा इसका विजेता हो जाए तो बेंगलुरु FC। बताइए देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? पैरा एथलेटिक्स से हो जाएगा। वह पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने? हाँ, मैक रदरफोर्ड हो जाए। कितने वर्ष की अवस्था में ये गए हैं?
ये 17 वर्ष की अवस्था में। भारत ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है? 2070 हो जाएगा। ऊर्जा वाला पूछेगा तो ऊर्जा रहेगा तो 2047 हो जाएगा। वह मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है? नागपुर में मनाया गया है। बताइए देश के 100वें मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन सा हो जाएगा? विराट कोहली हो जाएगा। भैया लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। वह प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद हो जाएगा। सूरजकुंड मेला का उद्घाटन कहाँ होता है? सब फरीदाबाद में, हरियाणा में ही होता है। वह 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। बताइए जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। सही है। बताइएगा किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरे रेलवे स्टेशन मिला है? नागालैंड हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में देश का पहला भूकंप स्मारक स्थापित किया है? गुजरात हो जाएगा। भुज में किए हैं। गुजरात भुज में। वह विद्या निधि योजना का संबंध किस राज्य के द्वारा चालू किया गया है? हाँ, विद्या निधि योजना यह कर्नाटक के द्वारा चालू किया है। वह नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा हो जाएगा। वह किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? न्यूजीलैंड हो जाएगा। कॉलिन डी ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड के हैं। वह WTC का इस बार जो हुआ है उसका विजेता कौन रहा है? मुंबई। WTC हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जीता है। सब भारत को हरा करके जीता है। टेस्ट चैंपियनशिप वाला WTC। आज का क्लास अब यहीं तक रखते हैं।